पूछ लेते हैं मतलब जिलेट 6500 की इनका परचेजिंग प्राइस है। देखिए एमएनसी है, तो इनको बहुत नुकसान देगा ये स्टॉक अगर लंबे समय में होल्ड करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी तो नेग्लिजिबल ही है। बट क्योंकि ये 8000 के लेवल्स भी देख चुकी हैं तो थोड़ी सी चिंतित हैं। तो बताइए जिलेट में क्या करना होगा? देखिए दीपाली जी, साफ साफ कहूँगा 6550 के लेवल हाल फिलहाल 2 से 3 महीने का अगर स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो नज़र नहीं आते। हाँ, यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर इस काउंटर में ड्यू है, और बाउंस बैक में ये काउंटर 5600 रुपये तक के लेवल छू सकता है। तो यहाँ पर अगर ये पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। हमें केवल मैक्सिमम 5600 तक के अपसाइड मूव जिलेट में नज़र आते हैं। तो जो पोजीशन है उस लिहाज से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4800 का लेके चलेंगे। 4800 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है और ज़्यादा करेक्शन दिखाएगा तो नटशेल में 48 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं। परचेजिंग प्राइस 105 का लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो मुझे बताइए जेके पेपर पर क्या व्यू होगा? उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, ये जेके पेपर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो जो भी हम यहाँ पर सजेशन देंगे चार्ट को कंसीडर करते हुए देंगे। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बड़ा अप मूव इस काउंटर में देखने को मिला और उस अप मूव में 115 के हाई लगे, लेकिन लास्ट अगर 1 महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं एक रेंज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में 95 के सपोर्ट देखने को मिलते हैं और अपर साइड में 105 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पर रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ से फेवरेबल नजर आ रहा है। 95 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसको चल सकते हैं। बाउंस बैक में पहला टारगेट होगा 105, उसके बाद 115 तक के अपसाइड मूव जेके पेपर में नजर आते हैं। तो 95 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। सजेशन होगा 44 पर ट्रेड कर रहा है, 54 की बाइंग है तो इनके भाव से 10 रुपए नीचे कर रहा है ये ट्रेड, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, मुझे लगता है 54 का टॉप शायद इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि 22 जुलाई को 56 का इस काउंटर में हाई बना था। उसके बाद लगातार इस काउंटर में लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह के स्ट्रक्चर अब इस काउंटर में बन गए हैं कोई बड़ी बात नहीं है, और इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिले और अगर ब्रॉडर चार्ट को कंसीडर करते हैं तो हमें इस काउंटर में करीब 30 रुपये तक की डाउन साइड नजर आती है। तो क्लियर कट कहूँगा यहाँ पर एग्जिट कीजिए। लोअर सर्किट लग रहे हैं, आप हर दिन ट्राई कीजिएगा, किसी भी दिन ये काउंटर आपका एग्जिट हो सकता है। और इसको आप एग्जिट करने के बाद इन्फोसिस में आप पोजीशन बना सकते हैं, विप्रो में पोजीशन बना सकते हैं, और तीसरा काउंटर में ऐड करूंगा मारुति, जिसका पेट्रोल आज खत्म ही नहीं हुआ और लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है। मारुति भी यहाँ से ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। सवाल इनका ट्विटर पर आया है, शायद 150 शेयर है इनके पास और 55 के प्राइस पर इन्होंने अशोक लेलैंड दिया हुआ है। तो बताइए मुझे अशोक लेलैंड में क्या करें? देखिए चार्ट में कोई ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही है, बट एक चीज़ है, स्टॉक जैसी करीब 47-48 के आसपास आता है वहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। तो इस स्ट्रक्चर पे एक चीज़ साफ हो रही है, 47 के स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं। एक और चीज़ ऐड करूँगा, 55 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसी अब की बार इस काउंटर में 55 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ ये काउंटर 64 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो अभी कोई नया पोजीशन ऐड नहीं करेंगे, 47 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। 55 के ऊपर नया पोजीशन एग्रेसिव होकर बाय करेंगे 64 के टारगेट के लिए। ऋषि वर्मा है हमारे साथ दिल्ली से। ऋषि नमस्कार, बताइए। नेशनल पेरोक्साइड 1950 की बाइंग एक व्यूअर की है और ऋषि की बाइंग है 2030 की। देखिए करीब 2250-2300 के हाई के बाद लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रही है। चार्ट पर लोअर हाइज लोअर लोज, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी एक अच्छी चीज नजर आ रही है, जो अर्लियर सपोर्ट है वो करीब 1700 के आसपास निकल कर आता है। तो एक उम्मीद ये है कि इस काउंटर में थोड़ा और करेक्शन आएगा और 1700 के आसपास ये काउंटर संभल सकता है और वहाँ से अच्छा और तगड़ा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो एक ही चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा, 1700 के स्टॉप लॉस के साथ दोनों को ही होल्ड करने की सलाह दूंगा। 1700 का ब्रेकडाउन होगा, आप क्लियर कट एग्जिट हो जाइएगा, उसके बाद डीप करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, इसका फेसबुक पर सवाल यहाँ पे ढेर सारे मिल रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं। राहुल मेहता सवाल भेज रहे हैं आईजीएल पर 200 शेयर से 430 के प्राइस पर जानना चाहते हैं, बेच दे या फिर मल्टीपल लेवल्स पर और ऐड कर ले, क्या व्यू होगा आईजीएल? बिल्कुल यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है।
520 के हाई के बाद लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है और 400 रुपए के पास ये काउंटर अब ट्रेड हो रहा है। अर्लियर सपोर्ट 400 रुपए के आसपास ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो करेक्शन हमने 520 से देखी है चार्ट्स पर, ये काउंटर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। ओवरसोल्ड के बाद एक अच्छा बाउंस बैक ड्यू हो जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का। अपर साइड में ये काउंटर 440 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। फाइनल बताइए मुझे नुकसान में है ये, 70 रुपए की इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? देखिए आज का लो था 58 का, 58 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का जो पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक वीक पैटर्न है। जैसे ही 58 का ब्रेकडाउन होगा इस काउंटर में डीप करेक्शन आएगी और 50 रुपए तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखाएगा। तो 58 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सजेस्ट कीजिए क्या करना है इनको टोरेंट फार्मा में। क्योंकि बहुत अच्छा काउंटर इन्होंने चुना है और सबसे अच्छी चीज बाइंग रेट काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है और बड़े अप मूव के लिए तैयारी कर रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा 2270 का, जस्ट 20 रुपए नीचे, और मुझे लगता नहीं है वो 20 रुपए नीचे ये काउंटर जाएगा। बिल्कुल यहाँ से ही इस काउंटर में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो 2270 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। अपर साइड में ये काउंटर 2450 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है 2270 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे लिया उसके बावजूद भी लॉसेस हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल दीपाली, ये कहूँगा मैं जब जब आपके चैनल पे जुड़ा हूँ और मार्केट आवर्स में काफ़ी शोज मैंने किए और उसमें ये सवाल जब मुझसे पूछा गया था करीब 20 रुपए के आसपास, पहला टारगेट हमने 12 रुपए का सुझाया था यस बैंक के लिए, और उसके बाद ये भी कहा है कि ये काउंटर सिंगल डिजिट में ट्रेड होगा और 12 रुपए के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8 रुपए तक के इस काउंटर में निकल कर आते हैं। तो 12 का टारगेट अचीव हुआ है, 8 रुपए भी देखने को मिलेगा। स्टॉक में कोई भी होप नहीं है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं आप एग्जिट कर लीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इस काउंटर में और डीप करेक्शन देखने को मिले तो क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। जो भी पैसा इस काउंटर को बेच के आपको मिलता है आप विप्रो में निवेश कर सकते हैं, मारुति में निवेश कर सकते हैं। खरीदे हुए हैं, बताइए क्या करना है? देखिए यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक ट्रायंगल इस काउंटर में बना हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न का ब्रेकआउट 108 रुपए पर निकल कर आएगा और उम्मीद है जिस तरह का मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है और आज के सेशन में निफ्टी ऑटो में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मारुति, हीरो मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ये सारे काउंटर्स में अच्छा रनअप नजर आया है। तो हो सकता है वो रैली को फॉलो करे टाटा मोटर्स और 108 का जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा फिर इस काउंटर में 120 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर वाइज कोई 108 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। अभी होल्ड करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 100 का। ठीक है, विवेक सिन्हा ने कंपनी बहुत अच्छी है। स्टॉक का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कंसोलिडेशन में जरूर है, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज इस काउंटर में काफी अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है और हमारा ऐसा मानना है कोई अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चलता है तो यहाँ पर इस काउंटर को लॉन्ग करके चलिए। स्ट्रक्चर पे एक चीज बता देता हूँ, 2360 एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में इस काउंटर में पहला टारगेट बनेगा 2550 का। जैसे ही 2550 का ब्रेकआउट होगा उसके बाद 2800 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो 2360 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। नाल्को पर एक सवाल आ रहा है केसकी शाह का, और इन्होंने 35 रुपए के प्राइस पर नाल्को खरीदा हुआ है। मुझे देखिए मेटल कंपनी, सारी मेटल कंपनीज में अच्छा सर्च देखने को मिला है। टाटा स्टील की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, सारी कंपनीज चल रही हैं। इस काउंटर में भी लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिली है और लास्ट अगर एक महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 32 रुपए के सपोर्ट से इस काउंटर में कई बार बाउंस बैक देखने को मिला है। आज के सेशन में 33 रुपए 65 पैसे के पास क्लोजिंग नजर आई है। हमें लगता है कल इस काउंटर में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और अपर साइड में 36 रुपए तक के लेवल्स ये काउंटर दे सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 32 के स्टॉप लॉस के साथ। रवि पंजवानी एक सवाल भेज रहे हैं, काफी दिनों से इनफैक्ट इनकी क्वेरी आ रही है तो ले लेते हैं। 200 इनके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स हैं मुझे 375 के प्राइस पर और आरबीएल है 185 के प्राइस पर, तो दोनों पर अपना व्यू दीजिए। देखिए सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक 338 के स्टॉप लॉस के साथ
लास्ट अगर 2 महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कई बार इस काउंटर में 338 के लो बने और वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। डबल बॉटम के बाद इस काउंटर में बाउंस बैक नजर आया है। मुझे लगता है आज के सेशन में जो लो बना था वो दोबारा नहीं बनेगा। मिलिए 100 डेमा 185 रुपए पर है, 100 दिन का एवरेज। ये